BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. रिदम पॉडकास्ट के दर्शकों को मंजू मेहता का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के रिदम पॉडकास्ट पर आप मिलते हैं उन खास शख्सियतों से जिनमें कुछ योग्यता होती है, जो कुछ जिंदगी में कर दिखाते हैं। और ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में हमारे 94 बैच के अलुमनाई, शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अभय छाजेड़ जी मौजूद हैं। दर्शकों, अभय छाजेड़ के लिए मैं आपको बता दूं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन सिर्फ तमन्ना रखना ही सपनों को पूरा करने की बात नहीं होती। जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। भोपाल में रहते हुए देश भर में ख्याति प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभय छाजेड़। अभय, आप इस कॉलेज के अलुमनाई हैं, प्राउड करते हैं आप पर। कॉलेज से चार्टर अकाउंटेंसी की यात्रा हमारे दर्शकों को बताएं। Thank you so much, madam, for inviting me, because it's been like more than 5 years जब मैं वापस BSS कॉलेज आया हूँ, and I see a sea change यहाँ पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ हो, या जो भी जो प्रेजेंटेशन अब जो BSS कॉलेज में है स्टूडेंट्स का, एंड the way they are performing, the way they are reaching at certain levels, I would say it's a commendable effort by the team of BSS. क्योंकि जब हम थे, I completed my schooling from Campion, तो जब उस समय ये होता था कि Campion and next is BSS. So it was like Campion में कॉमर्स था और कहाँ जाना है भाई, हमको कॉलेज में अगर जाना है और BCom करना है तो it is BSS. तो पूरा का पूरा Campion का बैच जो होता है कॉमर्स का, वो उस समय सारे के सारे एडमिट हो जाते थे BSS में. So that was, you know, the fun and a comfort कि we are getting admitted in BSS और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, BSS में मिल जाएगा. और सब 60-70 स्टूडेंट्स जो भी थे, लाइन से सबके नाम लिस्ट में आ जाते थे दैट यू हैव गॉट एडमिटेड. सो 91 आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग कैंपियन से, और उसको फिर हमने BSS में हमको एडमिशन मिला, एंड आई डिड BCom फ्रॉम BSS, और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से, बिकॉज कॉलेज टाइम अपने आप में एक जो समय होता है, क्योंकि आज का समय स्टूडेंट्स इतना ऑक्यूपाइड रहते हैं स्टडीज़ में कि दे मिस दी कॉलेज लाइफ, बिकॉज देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो उन लोगों को साथ साथ करना पड़ता है ग्रेजुएशन के. लेकिन हमने यहाँ रैगिंग ली, उस समय हमने एंजॉय किया, किसी से बात करी और थोड़ा सा उनके बारे में पूछा, जूनियर से कुछ एक्टिविटीज़ कराई. तो ये सब चीज़ें वी एंजॉयड अ लॉट थरली, आई वुड से. 3 साल जो हमारा था टाइम, वो आई थिंक दोज आर मेमोरीज विच वी ऑलवेज चेरिश एंड कैन नेवर फॉरगेट. तो अक्सर बात होती है अभय, जब 94 बैच के जैसे आप हैं, हमारे अलुमनाई आते हैं, तो वो पुराने टाइम के कॉलेज के दिनों को कभी नहीं भूल पाते, और ऐसा लगता है उस टाइम लोग वास्तव में कॉलेज को एंजॉय करते थे, उस लाइफ को याद रखते थे. आज का जो युवा है, मुझे लगता है कि उसके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का या इतना तनाव, इतना स्ट्रेस रहता है कि वो कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता. करेक्ट, बिल्कुल आपने ठीक कहा. मैं जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आज का स्टूडेंट है, क्योंकि अब क्या हो गया है कि टू इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेक इट कॉम्पिटिटिव, 10th के बाद ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जो BCom के बाद पहले होता था 25 साल पहले. और आज 10th के बाद ही डिसाइड्स कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है, और 12th के इमीडिएटली कंप्लीशन के बाद एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम CA का आ जाता है. तो अब आप समझ सकते हैं कि उस समय हम पहले पूरा ग्रेजुएशन करके CA करते थे, जो आज 12th के बाद हमने मार्च में एग्ज़ाम दिया और मई में एग्ज़ाम फाउंडेशन का होता है जो CA का. तो बच्चा इनफैक्ट 12th से फ्री होता है और 2 महीने CA की पढ़ाई करता है और मई में एग्ज़ाम देता है. और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करता भी है तो इवन इन ग्रेजुएशन उसको CA का जो कोर्स साथ में करना है, तो उसमें मैंडेटरी है कि उसको ऑफिस अटेंड करना है. तो वो ग्रेजुएशन भी कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है कि कॉलेज कैसे अटेंड करें अगर ऑफिस जाना है, तो बहुत ज़्यादा टफ है. और मैं तो कहूँगा हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सिचुएशन आ गई है कि आज ग्रेजुएशन के साथ वो एग्ज़ाम्स या दूसरे कोर्सेज भी करते हैं.
तो उनको जो कॉलेज लाइफ हमने एंजॉय करी पर्टिकुलरली 3 साल, तो वो एंजॉयमेंट अब उतना नहीं है. ऑफ कोर्स फ्रेंड सर्कल है, बॉन्डिंग्स हैं, बट वो जो एंजॉय हमने किया कि दोज जो एक्सपोजर आपको मिलता है, जो आपकी ग्रूमिंग होती है, आप ग्रो करते हो व्हेन यू आर देयर इन कॉलेज, व्हेन यू आर देयर इन स्कूल, तो वो कहीं ना कहीं मिस होता है. और हाँ, मिस करते हैं बच्चे और पढ़ाई, स्टडीज और अपनी जगह बनाने में लगे रहते हैं, तो वो पार्ट मिस होता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैडम. और हम देखते हैं जब जैसे पुराने हमारे एलुमनाई आते हैं और उनमें जो बॉन्डिंग है वो आज के हमारे स्टूडेंट्स में कम दिखाई देती है. बिल्कुल. और वो मैं कहता हूँ वो कहीं ना कहीं प्रेशर है एक पढ़ाई का, और जो कोर्सेज हैं इतने ज़्यादा आज इतने ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं पढ़ाई में, तो एक कैरियर, एक अपॉर्चुनिटी आज स्टूडेंट पहले देखता है और सोचता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं कैरियर में मुझे बढ़ना है, तो वो स्टूडेंट लाइफ जो है या जो कॉलेज लाइफ है वो मिस हो जाती है, तो और टाइम निकल जाता है. आपको क्या लगता है, जैसे अभी स्टूडेंट्स आफ्टर 10th या 12th लग जाते हैं ये सीए की पढ़ाई में जी, तो क्या अभी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है? नो डाउट. मैं आई वुड से मैडम दैट पहले क्या होता था, देखिए नंबर्स भी बहुत कम होते थे. एक तो बिकॉज सीए अपने आप में एक बहुत टफ कोर्स माना जाता है, उसमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए. और उस समय ये होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे कॉमर्स में वो सीए के लिए नहीं आते थे, वो कॉमर्स में इसलिए आते थे कि या तो उनके पेरेंटल कोई बिजनेस है या दे थॉट कि आगे कोई बिजनेस करना है, नॉट जस्ट प्रोफेशन. मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूं तो बिकॉज ये एक हमारी लेगेसी रही, चार्टर्ड अकाउंटेंट फादर रहे, उन्होंने शुरू किया 1960 में. उसके बाद मेरा मेंटली प्रिपेयर्डनेस 11th में हो गई थी कि आई हैव टू कंप्लीट सीए, डू सीए, कंप्लीटेड, और अपने फादर को ही ज्वाइन करना है. तो ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स थे उस समय जिन्होंने सीए का सोचा. लेकिन आज का जो सिनेरियो है, अगर मैं बात करूं बॉयज़ गर्ल्स, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, एंड एज एन अपॉर्चुनिटी सीए की बात करूं तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आज आप 21 में सीए कंप्लीट कर लेते हो एट द एज ऑफ 21-22. और हमारे इंस्टीट्यूट के जो कैंपस होते हैं या ऑफ कैंपस भी जो इंटरव्यूज़ होते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसमें मिनिमम 6 लाख, 7 लाख, इवन अप टू 10 लाख, 12 लाख की सैलरी के पैकेजेस मिलते हैं. एंड आई वुड से दी प्रपोर्शन, मैडम यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो हमारा वुमेंस का पर्टिकुलरली गर्ल्स का मैं बात करूं, जो प्रपोर्शन 5 to 10% होता था, आज वो 28% हो गया है. तो यू कैन इमेजिन कि गर्ल्स के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एनीवेयर लर्निंग है, आप कहीं भी किसी भी सीए क्या कर सकते हो, कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हो एंड क्लियर द एग्ज़ाम, एंड यू कैन डू जॉब वेर एवर विच एवर प्लेस यू वांट. सो दैट इज़ वन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से फॉर गर्ल्स. और बिकॉज सीए है तो फाइनेंस बैकग्राउंड है, व्हेन यू गेट मैरिड ऑल्सो, किसी भी फैमिली में जाते हैं तो एक आप सेपरेट पूरा सेक्शन अपनी फैमिली का भी देख सकते हैं, अगर वो बिजनेस फैमिली है या प्रोफेशनल फैमिली है. एग्जैक्टली. जैसे भी आपने बताया कि ऐसा कोर्स है जो 21 ईयर में आपको एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म देता है. आप क्या बोलते, कॉस्टली कोर्स होता है अगर एक्सपेंस के साथ? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से मैडम, बिकॉज ये मुझे ऑफ कोर्स आपसे क्वेश्चन रेज हुआ तो आई वुड सर्टनली ऐड ऑन टू दिस कि यू नो फॉर दोज हु आर लिसनिंग या जिसको मालूम है, अगर सीए कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट या बच्चा करता है तो सीए एंटायर कोर्स जो है आज 3.5 to 4 years का पूरा कोर्स है. और उसमें अगर मैं कॉस्ट ऑफ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की बात करूं तो इट कॉस्ट ओनली 60 to 70,000 रुपीज़. जो अगर मैं कोई इंजीनियर, हाँ कंप्लीट कोर्स का अगर मैं बात करूं, जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस है, मतलब ये पूरा कोर्स 3.5 साल में 60-70,000 अगर मैं कहूँ कॉस्ट इसकी है. और ये अगर इंजीनियरिंग और डॉक्टर से हम कंपेयर करें तो यू कैन इमेजिन कितना मैनी टाइम्स इट इज़ लेस देन व्हाट यू पे एज एन इंजीनियरिंग. चीपेस्ट कोर्स. करेक्ट मैडम. दिस इज आई वुड ऐड ऑन टू दिस कि सीए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड, और इट हैज़ बीन रिकग्नाइज एज द चीपेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड. क्योंकि 70,000 अगर आप समझ रहे हैं कॉस्ट है, उसमें भी आई ऐड कि जैसे जब बच्चा सीए करता है तो उसको एक कंपलसरी आर्टिकलशिप किसी सीए के अंडर में करना है. तो जब वो आर्टिकलशिप करता है तो उसको स्टाइपेंड भी पे होती है. तो दैट स्टाइपेंड 2000 अगर मैं कहूँ एवरेज, तो आप ये देखिए 72,000 उसको 3 साल में 24,000 पर ईयर के हिसाब से पे हो रहा है टोटल. और 72,000 स्टाइपेंड उसको मिल गया एंड ही स्पेंडिंग 70,000. तो यू कैन इमेजिन कि एज गुड एज दिस इज अ फ्री
कोर्स फॉर अ स्टूडेंट। ऑफ कोर्स मैं इसमें क्लासेस की जो अलग से कोई एडिशनल क्लासेस करता है या हमारे कुछ इंस्टीट्यूट के अलग से कोर्सेज होते हैं, उसकी फीस अलग है, बट जस्ट कंप्लीटिंग अ सीए इट इज एज यू कैन सी इज एज लो एज नॉट पेइंग एनीथिंग एंड यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज वाली बात है, मुझे लगता था कि शायद काफी पैसा डालना पड़ता होगा। नहीं बिल्कुल मैडम, ये तो, और अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं कि हमारे जो रैंकर्स हैं उसमें इतने लो और एकदम लो लेवल वाली फैमिलीज के रैंकर्स रहे। 3 साल पहले एक ऑटो रिक्शा जो चलाते थे उनकी डॉटर, अगर आई विल जस्ट शेयर इट विद यू, शी एक्चुअली यू नो इनिशिएटेड एंड फादर के पास कि मुझे सीए करना है। और वो जब गई फादर के पास तो उनके पापा ने कहा कि भाई ये बहुत महंगा है, ये मैं नहीं अरेंज कर सकता हूँ बिकॉज आई एम जस्ट एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर। फिर जब उसने बताया कि 3 साल 4 साल पहले जब उसने बताया कि इसका ये कॉस्ट है और इसमें ये 3 साल में देनी है, एक साथ नहीं देना है, तो देन ही सडनली सेड ओके यस यू डू इट एंड शी परस्यूड एंड शी वाज फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया। मतलब यू कैन इमेजिन दैट गर्ल, शी वाज फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया। और फाइनल स्टूडेंट जिसका जो हमारा रेशियो पासिंग परसेंटेज होता है जो 10 से 12% होता है, उसमें फर्स्ट रैंक उसकी इंडिया में आई। जो घर पे जैसे बॉम्बे में चाल में या छोटे घरों में या इवन लैम्प्स के नीचे पढ़ते हैं, एंड शी कुड परस्यू एंड शी गॉट फर्स्ट रैंक। और उसको पैकेज एज हाई एज 40 lakhs 50 lakhs के पैकेजेस मिले। एज ऑन डेट शी मस्ट बी डूइंग वेरी गुड, आई एम श्योर, बट वेयर शी इज टुडे शी मस्ट बी रियली डूइंग, बिकॉज यू कैन इमेजिन फर्स्ट रैंक है तो हर तरफ से उनको एक तो अवार्ड्स मिलते हैं इंस्टीट्यूट से, बिकॉज हमारी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्लस देन देर आर कैंपस इंटरव्यूज जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। और फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट्स को कंपनीज लाइक रिलायंस, कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, कंपनीज लाइक टाटा ग्रुप्स, all they pick up and they get minimum 30 to 40 lakhs and I'm sure 3 to 4 years अब तो वो 50 lakhs पे पहुंच गई होंगी। And you can imagine वो father how proud he must be feeling, you know, for daughter। अभय, जैसे अभी आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद भी हम सीए का डायरेक्ट एंट्रेंस दे सकते हैं। करेक्ट। हमारे कॉलेज में जो कॉमर्स का स्ट्रीम है वो काफ़ी बड़ा है, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस फील्ड के लिए, आप वो सलाह दीजिए। हाँ, आई थिंक मैडम अगेन यू नो आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी इंस्टीट्यूट ने 2 साल पहले इसमें करिकुलम में चेंज किया था। इनफैक्ट करिकुलम कीप चेंजिंग एज पर रिक्वायरमेंट, जो करंट सिनेरियो को देख के चेंज करते रहते हैं। तो अभी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जैसे 12th के बाद जो स्टूडेंट्स देते हैं वो तो फाउंडेशन दे के और या फिर पहले CPT होता था वो दे के CA परस्यू कर सकते हैं कोर्स। 3 years back they decided कि हम डायरेक्ट एंट्री में भी स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, जिसमें डायरेक्ट एंट्री की डेफिनेशन ये थी कि कोई बच्चा अगर BCom जिसने कंप्लीट किया है उसको फाउंडेशन या CPT के थ्रू एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम बाईपास कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और सीधे जो CA इंटर या IPCC जिसको हम बोलते हैं वो सीधे एग्ज़ाम BCom करके दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जो थोड़ा सा लेट डिसाइड करते हैं या कॉलेज में 2nd ईयर में डिसाइड किया या 3rd ईयर में डिसाइड किया कि व्हाट आई शुड और शी शुड डू इट, तो वो परस्यू BCom के बाद इमीडिएटली डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसका एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का 7 months का पीरियड। उसके बाद एग्ज़ाम उनको देना है। एग्ज़ाम जो होते हैं 2 ग्रुप होते हैं, उसमें अगर एक ग्रुप भी क्लियर करते हैं सो दे कैन स्टार्ट द आर्टिकलशिप विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दैट इज अलग एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, अलग जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करा के उनको फर्स्ट स्टेप का एग्जाम देना है जो CA इंटर जिसको हम बोलते हैं IPC क्लियर कर एक ग्रुप भी उसमें से क्लियर करते हैं तो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। और वो आर्टिकलशिप शुरू करते हैं तो वो उन्हीं बच्चों के बराबर आ जाते हैं जो 12th के बाद ज्वाइन करते हैं। ये भी बहुत सो दैट इज अ वेरी गुड आई वुड से स्टेप टेकन बाय ICI जो इंस्टीट्यूट ने। और इसमें डायरेक्ट एंट्री में जो बच्चे जैसे मैंने कहा ना लेट डिसाइड करते हैं तो वेरी गुड फॉर देम, एंड स्पेशली जिनको लगता है कि इवन मीडियम क्लास फैमिली से हैं या लोअर, तो यू नो दे डोंट परस्यू 12th के बाद नहीं डिसाइड कर पाते, सो दे कैन कम इनटू बाद में भी करते हैं। यस। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर वो परस्यू भी करते हैं, एक ग्रुप भी जैसे उन्होंने पास किया, तो अगर 3 साल की आर्टिकलशिप करी किसी CA के अंडर में और CA अगर नहीं भी कर पाए तो जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस उनका है दिस इज एज गुड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ एनी अकाउंटेंट ऑफ 3 years। तो इमीडिएटली उनको कहीं भी जाएंगे और वो कहेंगे कि हमने CA के अंडर में आर्टिकलशिप करी है, तो दे आर यू नो एलिजिबल। और आई वुड से कि उनको
15 से 20 हज़ार का मिनिमम पैकेज मिल सकता है टू स्टार्ट विद पर मंथ, बिकॉज उन्होंने ट्रेनिंग करी है। और किसी भी सीए का आप ट्रेनिंग करते हो तो आप ऑडिट भी सीखते हो, अकाउंट्स भी सीखते हो, जीएसटी आज सीख रहे हैं, इनकम टैक्स सीख रहे हैं। सो दोज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज़ विद 3 साल में ये लोग करते हैं, तो उनको आगे कहीं भी जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको वो एक काबिलियत आ जाती है, एक उनमें वो कौशल बढ़ जाता है। करेक्ट, वो एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, उस एनवायरनमेंट में वो लोग वर्क कर लेते हैं, तो किसी को भी रखने में बहुत ईजी रहता है। और एज अ रेफरेंस आई वुड से, कोई भी रेफरेंस के लिए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता है कि आपके यहाँ इन्होंने आर्टिकलशिप करी, तो वो बहुत अच्छा एक रेफरेंस उनके लिए है टू गेट अ जॉब। एग्जैक्टली। अभय, जैसे आपने बताया, तो ऐसे में तो जो लोग सीए की डिग्री हासिल कर लेते होंगे उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती होंगी। बिल्कुल। क्या वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी कोई काम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर आई विल फर्दर ऐड ऑन टू दिस, जैसे सीए तो एक ऑप्शन होता है कि सीए में 2 ऑप्शन है। एक तो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं जो आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, वेर यू सर्व टू योर क्लाइंट्स, जिसमें ऑडिट, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ऑल जो भी आप उनको सर्विसेज देते हैं। एक होता है जहां आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं या जो भी कंपनीज जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या इवन नॉट फाइनेंस, आई वुड से एनीबडी हु रिक्वायर एन एक्सपीरियंस सीए, उनको अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जैसे आपने कहा कि भी सीए इज़ नॉट जस्ट इनटू फाइनेंस। आज अगर मैं कहूँ तो हमारे, अगर आप बड़े यू सी HDFC चेयरमैन जो अपने पारेख, दीपक पारेख, ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुमार मंगलम बिरला, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई वुड से जैसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो इमीडिएटली तो आई डोंट रिकलेक्ट, बट देर आर वेरी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आई कैन गिव इट जो इस लेवल पे हैं। इवन जैसे CFOs एंड इवन आई वुड से दे आर हेडिंग, दे आर बिकम ED और दे आर CEO ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, also is a chartered accountant. So tremendous opportunity, not just finance, हर एरिया, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग वेरी गुड। ओके, मतलब एक लिमिटेड एरिया नहीं है, नॉट एट ऑल। मतलब जो एक्सपोजर सीए का होता है, आई वुड से ओवरऑल वो इतना अच्छा है। एक तो इम्पॉर्टेंट इज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 3 साल ये सीए के अंडर में करते हैं। फिर जहाँ भी जैसे ये जॉब करते हैं उनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर वो डेवलप कर लेते हैं, तो आई वुड से कि फाइनेंस में आप हो, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो हर डिपार्टमेंट के सेंटर में है, चाहे वो प्रोडक्शन से कनेक्टेड हो, सेल्स से कनेक्टेड हो, HR से कनेक्टेड हो, या मैन्युफैक्चरिंग से हो। सो एवरीबडी गोज टू द फाइनेंस। तो फाइनेंस की लर्निंग अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सारी लर्निंग होती है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला केवल प्रोडक्शन तक रेस्ट्रिक्टेड है। ही विल नॉट नो व्हाट कैश बुक इज, व्हाट लेजर्स आर, या क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या है, बट फाइनेंस वुड नो। किसी बड़ी कंपनी का CEO ये जान सकता है कि किस वे में कहाँ कितना खर्च करना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो क्या, हर चीज का एक, जिसे कहते हैं कि फाइनेंस से कनेक्टेड है, तो इट इज द सेंटर पॉइंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड यू हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सपीरियंस heading the finance or even other departments, I would say, is, I think it's an add-on for the company की एक professional जुड़ा हुआ है, and he's still taking care of production या manufacturing and other than finance. अब है आपका तो जैसे खानदानी एक कहते हैं ना लेगेसी रही जी, और आज आपका भी ड्रीम था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अभी आप शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मुझे इस बात के लिए भी प्राउड है कि आप हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं। आप ये बताओ कि हमारे आज के स्टूडेंट्स किस चीज़ पर फोकस करें कि वो अपने आप को इस फील्ड में सक्सेसफुली ले जाएं आगे? देखिए, स्टूडेंट्स हैं, मतलब किस तरह एंट्री करें, किस तरह अपने आप को इस फील्ड तक जाने के लिए फोकस करें? बिल्कुल, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है, अगर इफ़ एनी स्टूडेंट हु इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि कॉमर्स लेने के बाद 11th-12th में अगर मुझे CA करना है, तो दैट इज़ द डे योर डिटर्मिनेशन, योर हार्ड वर्क हैज़ टू स्टार्ट। मतलब इट इज़ नॉट कि मैं डिसाइड करूँ 11th या 12th में और फिर मैं एग्ज़ाम दूँ व्हेन आई फिनिश 12th, बिकॉज CA इज़ समथिंग, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये 10th के बाद रजिस्ट्रेशन किया कि एक वो बच्चे का मेंटल प्रिपेयर्डनेस हो जाए कि मुझे 12th के बाद एग्ज़ाम देना है। तो मैं जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो CA में, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हमारे इंस्टीट्यूट का एक लोकल चैप्टर भी है, तो वहाँ से प्रॉस्पेक्टस वो ले लें। और इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो उसको वेल ऑन टाइम 11th ख़त्म होने के बाद जो हमको टाइम मिलता है उसमें हम सब्जेक्ट्स देख लें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें एग्ज़ाम्स में आगे आएंगे, या फाउंडेशन में हमको कौन से सब्जेक्ट्स में अटेम्प्ट करना है। और 12th में दे शुड स्टार्ट
विथ 12th उनको शुरू कर देना चाहिए एटलीस्ट क्लासेस जो फाउंडेशन की होती है या उसकी सेल्फ स्टडी करना, सो दैट बाय द टाइम दे कंप्लीट 12th, गिव एग्जाम ऑफ 12th, और जब मई में एग्जाम हो CA फाउंडेशन का तो दे आर प्रिपेयर्ड टू अपीयर एंड क्लियर दी फाउंडेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए है कि एक तो मेंटल प्रिपेयर्डनेस, देयर फर्मनेस दैट मुझे ये CA करना है और मुझे इसको क्रैक करना है। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गेट आई वुड से कि मुझे नंबर 1 या नंबर 2 नहीं बनना है, बट माई टारगेट इज दैट आई शुड क्लियर ऑल माई एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट विथ प्रॉपर स्टडीज, हार्ड वर्क, लेबर, विथ मटीरियल विच इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग। तो उस सब को अगर मैं पहले से परस्यू करके उसको प्रॉपरली प्लान करके अप्रोच करूँ CA, तो आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट at all difficult, and we have number of examples of first attempt, and students who have cleared in first attempt are doing very good. So ऐसे ही प्लान करना चाहिए कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस हो और हमारा गोल हो कि नहीं हमें ये करना है, एंड आई हैव टू फिनिश दिस इज इन 4 years विच इज़ द मैक्सिमम पीरियड इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप। अदरवाइज सुनते हैं कई बार कि उसके कुछ पेपर रह गए और जिंदगी भर से ये कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल, अब वो इसलिए इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा इसमें और चेंज किया है। हाँ। पहले थियोरेटिकल होता था फाउंडेशन जो CPT जिसको बोलते थे, फिर अब उन्होंने MCQ बेस कर दिया, तो एटलीस्ट एंट्री लेवल थोड़ा ईजी किया है। तो एंट्री लेवल ईजी होने से स्टूडेंट IPCC और इंटर लेवल पे पहुंच जाए, बट उसके बाद डेफिनेटली हाँ ये टफ है, पढ़ाई है, बट आई वुड सर्टनली आस्क whoever student decides to do CA is not tough if you mentally prepare yourself और आपकी अप्रोच, आपकी प्लानिंग, आपकी पढ़ाई इस हिसाब से हो कि आप उसको टाइमली करें, क्योंकि ईच डे इज इम्पॉर्टेंट। अब सोचें आप 2 महीने बात करेंगे, 3 महीने बात करेंगे, लास्ट मिनट तो लास्ट मिनट नहीं हो सकती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट हैज़ टू बी डन फ्रॉम day 1 एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 4 years इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप। अगर आप कर लेते हो उसके बाद आई वुड से आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल लाइफ फॉर anybody once they clear the exam of CA, कि उसके बाद फिर तो आपको बढ़ना ही आगे, फिर then there is no stop। वरना कई बार सुनने में आता है CA बनना मीन्स वाओ, मतलब अच्छा लगता है लेकिन टफेस्ट कोर्स। करेक्ट, लेकिन टफेस्ट नहीं, आपको जो सोचना है अगर मन में मजबूती है तो यू कैन क्लियर ऑल द एग्जाम्स विदिन 4 years। एब्सोल्युटली, इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप है, और वो बाकी भी जो हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो सब आप परस्यू करते हैं, एंड देन यू कैन फिनिश इन 4 years। चीज़ आपने बहुत आसानी से बताई और मैं समझ सकती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि ये चीपेस्ट कोर्स भी है, और आप जैसे ही शुरू करते हो आप इंटर्नशिप में अर्न भी कर सकोगे, और साथ ही साथ आप इसको बहुत आराम से क्लियर करके एक अच्छा नाम कमा सकते हो। अब है कॉलेज में बैठे हो, रिदम स्टूडियो में हो, कोई किस्सा याद नहीं कॉलेज का? लाइक अब ऐसा कई किस्से होंगे, कोई एक आध किस्सा? नहीं, किस्से तो क्या देखिए याद एकदम तो नहीं है, बट हाँ जैसे किस्से तो देखिए कई थे, बट अब ऑफ कोर्स दोज आर आउट ऑफ आई वुड से मेमोरीज। बट जैसे ये कह सकते हैं कि जब हमारा BCom वाला जो क्लास था, दैट वाज एक्चुअली जो प्रिंसिपल ऑफिस एंड नाउ योर PRO ऑफिस, एंड उसके बाद जो क्लासेस पूरी थी, तो BCom A और B था। सो वी वर इन A एंड देन देयर वाज अनदर सेक्शन, और उसके बाद एक दूसरी BBA की एक सेक्शन थी। तो इट वाज एक किस्सा बस ये बहुत अच्छा, और आई वुड से इट वाज यू नो ऑन अ लाइटर मोड, कि जैसे अटेंडेंस होती थी, हमारे थॉमस सर होते थे, वो यूज्ड टू टेक द अटेंडेंस एंड ही यूज्ड टू कॉल आउट द नेम्स, और वो कॉल करते थे, फिर नीचे देखते थे। तो हमारा ये था कि हम लोग कुछ 8-10 लोग हमेशा लास्ट बेंच में बैठते थे, एंड द मोमेंट आवर नेम इज अनाउंस्ड वी आर आउट ऑफ द क्लास फ्रॉम द सेकंड गेट। ओके, सो दैट वाज वन थिंग कि वो अटेंडेंस हुआ और हम एक बाहर, फिर अटेंडेंस एक का हुआ तो वो बाहर, एंड देन वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड एंड द क्लास इज गोइंग ऑन। तो बस फिर वो एक थोड़ा सा ऐसा था कि वो अटेंडेंस ली और वो बैठे और पीछे 2 डोर थे, तो उसका एक डोर का एडवांटेज लेते थे। और उसमें कई ये भी होते थे कि एक ही जन 2 बार, नहीं ऐसा हुआ नहीं, बट वी डिडंट डू इट रेगुलरली, इट वाज ओनली एट फ्यू ओकेजन्स, और उसमें कई बार एक ही बच्चा 2 बार भी प्रेजेंट बोल रहा है, तो उसमें हम बच जाते थे, ऐसा भी हुआ है। मतलब वो प्रॉक्सी हो जाती है। यस करेक्ट, बिल्कुल। So that was one of the memories I remember now। और बाकी जैसे कुआं जो आपने बताया कि कुएं में भी ऐसा होता था कि वो there are lot of students जो बैठते थे कुएं के बॉर्डर्स पे, और उसमें क्या है कि जाली जो लगी थी वो बहुत ही वीक थी। अच्छा। तो जैसे जब हम बाहर निकले और कुएं के पास पहुंचे और कोई हमारा जूनियर या कोई ऐसी जो फ्रेंड कोई बैठा है, तो इमीडिएटली 2 लोग ने एकदम से पुश किया।
तो वो इट्स लाइक पुश किया और वो नीचे एकदम से वो डर रहा. तो वो जो मोमेंट था वो दैट वाज खतरे का क्या, वो एकदम मतलब यूज्ड टू डू इट सडनली, तो एकदम वो सरप्राइज ही होता था फॉर एवरीबॉडी एंड गर्ल्स यूज्ड टू रन अवे. तो वो कि कोई शरारत कभी भी हो सकती है. बस उनका नंबर नहीं आ जाए इसमें. हाँ. अब जैसे आपने बताया कि बैक डोर से एकदम निकल लेते थे. हाँ. लेकिन अब है आजकल का हमारे हर क्लास में कई कैमरास लगे हैं और वो कंट्रोल सिस्टर जो हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं और कई जगह कंट्रोल सिस्टम है. करेक्ट. इसके अलावा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो गया, यूनिफॉर्म हो गई. यस. और आज की डेट में प्राउड की बात ये है कि प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेजेस की श्रेणी में हम मध्य प्रदेश में टॉप पर हैं. नहीं, आई हैव हर्ड एंड आई नो because I'm in touch with the college also regularly. क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमारे स्टूडेंट्स हैं. बिल्कुल. और सच बताएं तो एलुमनाई हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूती है. True, very true. और and we are also proud to be part of this college because I think चाहे वो Facebook हो या LinkedIn हो या anywhere when you write you are from BSS college. Yes. So it is like you have so many known faces getting connected. So network बढ़ा ही है. I think over the years we've just kept adding numbers और आज numbers are very big numbers. Yes, around 5,000 students यहाँ पढ़ रहे हैं. एक ज़माने में social sciences के नाम से जाना जाता था BSS. और आज की तारीख में यहाँ ह्यूमैनिटीज़ भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, BCA भी है, सोशल वर्क भी है, B.Ed भी है. तो लगभग सभी तरह के कोर्सेज हैं, ऑनर्स कोर्सेज भी हैं और मास्टर्स भी हैं. और तो और हमारा सेंट्रल इंडिया में बेस्ट कॉलेज के रूप में इसका एक ब्रांच और आ रहा है. अच्छा, वेरी नाइस. नहीं, इट्स रियली डूइंग वंडर्स. BSS एंड द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड and they are reaching, I think they are doing very good in terms of, I would say, various courses what they have done. And अभी recently, जैसे I am also a Rotarian, तो अभी हमने एक आपका एक स्टूडेंट्स ही 3 स्टूडेंट्स कॉलेज के they did cycling. तो 3 स्टूडेंट्स साइकिल करके वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है पूरे 600 किलोमीटर्स they had gone. So I am a Rotarian, तो हमने क्या है हर उसमें उनको वो किया था अरेंजमेंट. Yes, so they started from Bhopal and at every place, like यहाँ से अगर वो सीहोर गए तो हमारा क्लब था. We went to इंदौर, फिर धार, फिर फर्दर डाउन द लाइन, फिर दाहोद. तो उस जगह हर जगह उनका रहा एंड दैट वाज कमेंडेबल एंड आई थिंक इट वाज आल्सो इन न्यूज़ कि एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स ऐसा इनिशिएट करते हैं. और ये इनिशिएट जो आप लोग हैं, टीचर्स हैं, हु आर इनिशिएटिंग दैट दे शुड डू all this and take BSS to a newer height. So this is where I can congratulate Dr. Father John PJ, सबसे बड़े मोटिवेटर. True, very true. और हर चीज़ का इनिशिएटिव लेके सबको मोटिवेट भी करते हैं. और ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं. जैसे देव आहार में एम्स हॉस्पिटल में डेली सुबह 300 पैकेट्स अराउंड हम नाश्ता भिजवाते हैं. वेरी गुड. पैंडेमिक टाइम में काफ़ी ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, ज़रूरतमंदों का सहारा बने. राइट. ऐसी एक नॉलेज ऑन व्हील्स भी है. ओके. वो एक बस है जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंडर में चलती है, जिसमें बस में 12 कंप्यूटर लगे हैं. ओके. और ये झुग्गी बस्ती में सरकारी स्कूलों में जाती है और उनको डिजिटल इंडिया से जोड़ रही है. वेरी नाइस. उन्हें कंप्यूटर सिखा रहे हैं. वेरी नाइस. एंड आई मस्ट से दैट व्हेन यू get from the society, it is our duty that we should give it back to the society. Exactly. And this is, I think, one of the ways. And I must congratulate. बात बताऊं अब है तो अभी गवर्नमेंट के साथ हमारे BSS के स्टूडेंट्स मिलकर जो काम कर रहे हैं. आज स्टूडेंट्स यहाँ के वल्लभ भवन में बैठे हैं, वो मदद कर रहे हैं सरकार की. नशा मुक्त भारत अभियान, इसमें BSS काम कर रहा है. उन्नत भारत अभियान में BSS काम कर रहा है. सो गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट्स में अब BSS बराबरी से भागीदारी कर रहा है. नहीं, वेरी नाइस. एंड आई थिंक दैट इज द ड्यूटी एंड आई कांग्रेचुलेट द so many students you have, and each area you have students working and they're doing very good. तो सबसे किसी भी कॉलेज की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की सक्सेस उसके स्टूडेंट्स होते हैं. Correct. जैसे कि आप मिसाल के तौर पे मेरे सामने बैठे हैं. नहीं, थैंक यू सो मच. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे भी. यू इनवाइटेड एंड नेवर थॉट दैट इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कुड कन्वे or express my experience, views to the public at large. And thank you so much for inviting, and it's always a pleasure to come here, and I get an opportunity again, I'll surely be there whenever you call me. Thank you so much Abhay. Thanks a million. Thank you. BSS Rhythm,
BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.